एक रूबिक क्यूब भागता हुआ एक लड़की के पास पहुंचा, जैसे वह उससे अपनी मदद की गुहार लगा रहा हो। लड़की ने उसे उठाया और यूं ही घुमाकर खेलने लगी। कुछ ही चालों में उसने पीला वाला साइड सॉल्व कर लिया। यह देखकर उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया और उसने पूरा क्यूब सॉल्व करने की ठान ली। लेकिन कई मिनट कोशिश करने के बाद भी वह कामयाब नहीं हुई। उल्टा जो हिस्सा पहले से ठीक था वही फिर से बिगड़ गया। झुंझलाकर उसने क्यूब एक तरफ फेंक दिया और दोबारा अपने गेम में लग गई। तभी क्यूब लुढ़कता हुआ उसके कान के पास आ गया। उसकी जबरदस्त गेमिंग स्किल देखकर शायद उसे लगा कि यही लड़की उसे सॉल्व कर सकती थी। उसने धीरे से उसके हेडफोन पर टैप किया। लड़की एकदम चौंक गई। तभी उसे एहसास हुआ कि यह कोई साधारण रूबिक क्यूब नहीं बल्कि जिंदा था। अगले ही पल क्यूब उछलकर उसकी गोद में आ बैठा। अब उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई, इसलिए उसने उसे फिर से उठाया और इस बार पूरे ध्यान से देखने लगी। कुछ ही देर में वह आखिरी स्टेप तक पहुंच गई, लेकिन वहीं आकर फंस गई। वह अपनी मेहनत से सॉल्व किए हुए हिस्से को दोबारा खराब नहीं करना चाहती थी। जैसे ही उसने हार मानने का सोचा, क्यूब अचानक अपने आप घूमने लगा, मानो उसे कोई इशारा दे रहा हो। लड़की ने आंखें बंद की, उन इशारों को समझने की कोशिश की और अगले ही पल उसे सही मूव समझ आ गया। ठीक उसी समय मेट्रो स्टेशन पहुंचते ही उसने आखिरकार पूरा रूबिक क्यूब सॉल्व कर दिया। क्यूब तुरंत बिल्कुल शांत हो गया। लड़की ने हैरानी से सिर हिलाया, उसे नीचे रखा और ट्रेन में चढ़ने के लिए आगे बढ़ गई। लेकिन उसके जाते ही क्यूब फिर से जिंदा हो उठा। इस बार लुढ़कता हुआ एक अधेड़ उम्र के आदमी की तरफ बढ़ गया, क्योंकि अब उसे सॉल्व करने की बारी उसी की थी।